नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज जो सुनवाई होनी थी 11 मई को, वो एक दिन के लिए टल गई है। वो 12 मई को होगी सहारा सेवी मामले में पटना हाई कोर्ट में, क्योंकि हो सकता है कि जज साहब नहीं अवेलेबल हो आज या कोई और रीजन हो। हाई कोर्ट के साइट पे आ गया है कि सुनवाई 12 मई को होगी, तो कल होगी। तो सहारा श्री को इसमें आना है, कोर्ट का आदेश है कि आना है। तो देखिए क्या करते हैं। हमको तो उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे वारंट या केस उन पे ऑलरेडी है। तो अगर अपीयर होते हैं तो हो सकता है कि कस्टडी में ले लिया जाए। तो बहुत सारा पेच है जिससे कि वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन नहीं आना भी एक तरह का फिर क्राइम हो जाएगा कि कोर्ट का आदेश का तौहील नहीं हो जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं। आए नहीं आए, हमको जहाँ तक लग रहा है कि कोई ना कोई फुल प्रूफ प्लान के साथ सहारा इंडिया कल प्रेजेंट होगी। सहारा श्री आए नहीं आए या जो भी रीजन दे हो, लेकिन अब कोई बचने का ज़्यादा उम्मीद नहीं है इनको बिना भुगतान किए हुए। और इसी का बेस बनाया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है 23 मई को, क्योंकि भुगतान हो सकता है कि 23 मई के पहले कुछ ना कुछ कर दिया जाए, क्योंकि 23 मई वाला केस में होगा कि भुगतान नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं। और इनका वाइंड अप का नोटिफिकेशन है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। तो भुगतान करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है अगर इनको कंटिन्यू करना है तो कुछ ना कुछ प्लान दे, चाहे 5,000 10,000 जो भी है, सारे लोगों का भुगतान करने, या कम से कम जिसका कंप्लेन है उसको गछ लेगी कि हम 1 महीना या 10 दिन के अंदर भुगतान करवा देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना। 1-2 हज़ार करोड़ में सारे कंप्लेनेंट खत्म हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो 1,000 2,000 3,000 कंप्लेन है तो सारे लोगों को भुगतान के लिए गछ लेगी कि 1 महीना में हम आपको 100% दे देंगे। लेकिन उनको बुलाया गया कि आप विथ इंटरेस्ट दें, नहीं इंटरेस्ट से आप नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए ही लोगों ने पैसा जमा किया है। और ये आके अब पॉइंट फंसा रहे हैं कि हम इंटरेस्ट बाद में देंगे, तो बाद से नहीं चलेगा। आपको जो जिनको भी देना है उनको टोटल दीजिए 5,000 10,000 का, क्योंकि फिर तो आधा देंगे आधा नहीं देंगे तो वो लोग फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो कल क्या देखिए पटना हाई कोर्ट में क्या देती है सहारा इंडिया। कुछ ना कुछ सकारात्मक उम्मीद किया जा सकता है, जैसा हमको न्यूज आया है कि कोई प्लान देगी कि कम से कम जिसका कंप्लेन है उसको खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के सुनवाई के पहले। दूसरा चीज़ है कि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे मेरे पिछले वीडियो पे कि इनकम नहीं है तो टैक्स कैसे आ गया। तो इनकम नहीं रहने के बाद भी इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप खर्चा नहीं करते हैं तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है और उस पर 30% टैक्स लग जाता है। सर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई मतलब नहीं, आपका इनकम नहीं है उससे उसको जो भी एक्सपेंस आप करते हैं अपने पैसा से कंपनी के, और वो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से नहीं है। जैसे कि 10,000 तक का भुगतान करना है आपको, आप 20,000 कैश में कर दीजिएगा तो 20,000 का 30% पेनल्टी लग जाएगा आपको इनकम टैक्स के रूप में। वो डिसअलाउ होके ऐड हो जाता है इनकम में। तो उस हिसाब से ही सब सारा टैक्स बना हुआ है, और बाकी इनकम टैक्स का रूल नहीं फॉलो करने से इन पे पेनल्टी लगा हुआ है। तो जो भी हम डाटा देते हैं उसका प्रूफ मेरे पास रहता है, तभी हम आप लोगों को बताते हैं। नहीं तो सहारा इंडिया अगर कोई चीज़ हम दे रहे हैं तो उस पर क्लेम हम पे कर सकती है कि आपको कैसे पता। तो हम डाटा जो भी लेते हैं वो MCA के साइट से, और चाहे जो भी ऑथेंटिक साइट है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, तब हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोला जा सकता है। और उसका PDF लिंक हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसी का कॉपी पेस्ट करके सब लोग चलाने लगेंगे, जिसमें को हमको पाने के लिए काफ़ी सारा मशक्कत करना पड़ा है और पैसा भी खर्चा होता है। हम फ्री में कैसे दे दें किसी को। तो ये जानिए कि अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो उसका प्रूफ मेरे पास है। तो कल तक का इंतजार करिए आप कि कल क्या देता है प्लान। सहारा श्री आते हैं तो क्या करते हैं, नहीं भी आते हैं तो उसका क्या रीजन देते हैं। भुगतान करने के दिशा में तो करना ही पड़ेगा, जो भी कुछ करें, चाहे जो भी प्लान सहारा इंडिया के पास हो। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है सहारा इंडिया को बचने का। कल जैसा होगा, हम जैसे अपडेट हमको मिलेगा आप लोगों को वीडियो बना के बता देंगे। धन्यवाद।